Hello everyone, I am Palak welcoming you to Enjoy Learning with Palak। तो आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप अगर देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि बाटर सिस्टम क्या होता है और मनी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, और जब मनी आई तो इकोनॉमी में कैसे चेंज आया। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। और ये जो वीडियो है और इस वाले वीडियो में मैं आपको मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में बताऊंगी। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दो टॉपिक हैं, एक है करेंसी और दूसरा है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो करेंसी वाले टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें है कि जैसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहले बाटर सिस्टम था, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम चेंज होता रहा तो उसके बाद फिर कैटल और ग्रेन्स को भी हम लोग यूज़ करने लग गए ताकि गिव एंड टेक करने के लिए। फिर उसके थोड़े टाइम बाद फिर मेटालिक कॉइन्स आए, जैसे कि आपने अकबर के रूल में पढ़ा होगा, तुगलक के रूल्स के टाइम में पढ़ा होगा कि कॉइन्स यूज़ होते थे। और कॉइन्स कैसे बने होते थे, गोल्ड के बने होते थे, सिल्वर के या कॉपर के बने कॉइन्स होते थे। अब उसके बाद हम मॉडर्न करेंसी के बारे में पढ़ें तो मॉडर्न करेंसी के अंदर जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं, जैसे कि 10, 20, 50 ये वाले नोट्स, और जो कॉइन्स होते हैं हमने देखा है ये 1 के होते हैं, 2 के होते हैं, 5 के होते हैं, 10 के होते हैं। तो जो मॉडर्न करेंसी होती है उसकी कोई, मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। तो मॉडर्न करेंसी की खुद की यूज़ क्यों नहीं होती, मतलब कि हम लोग देखें तो मॉडर्न करेंसी तो बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम लोग उससे कुछ भी कर सकते हैं, इससे कुछ न्यू हम लोग बाय कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये क्यों लिखा कि विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। तो ये इस वजह से है कि जैसे कैटल और ग्रेन थे, जब हमारे पास कैटल्स और ग्रेन्स रहती थी तो उससे हम लोग डेली यूज़ में आ जाते थे, ग्रेन्स हम लोग खा सकते थे, कैटल्स रहते ही हैं। और उसके बाद फिर मेटालिक कॉइन्स आए, तो मेटालिक कॉइन्स में जैसे मैंने बताया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो गोल्ड, सिल्वर ये सारी चीज़ें जो रहती हैं जिससे ये मेटालिक कॉइन्स बने होते थे, ये सारे बहुत प्रेशियस मेटल्स होते थे, तो उससे आप ज्वेलरी बना सकते हो। तो इन सब का तो अलग से भी यूज़ था ना किसी ट्रांजैक्शन को करने के अलावा, पर आप किसी भी पेपर नोट को या कॉइन को आप कहाँ यूज़ करोगे, ना उसकी आप ज्वेलरी बना सकते हो, ना आप उसको जैसे कि खा सकते हो। तो जब मॉडर्न करेंसी का कोई और यूज़ है नहीं ट्रांजैक्शन के अलावा, तो हम उसको आज एक्सेप्ट क्यों करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग उसको एक्सेप्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने इन करेंसी, मॉडर्न करेंसीज को उसने ऑथराइज कर दिया है। और अब ये आरबीआई क्या है, तो ये आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो जो करेंसीज होती हैं वो इशू करते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कॉइन्स को इशू करते हैं। ये बात आपके बुक में लिखी नहीं है पर मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। अब अगर जैसे बुक में एक और लाइन लिखी थी कि नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, तो इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इशू नहीं कर सकता करेंसी को, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि मेरे पास मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मैंने 2000 का जैसे नोट होता है उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी मैंने ड्रॉ करके आपको दी, तो कोई भी एक्सेप्ट उसको करेगा ही नहीं क्योंकि वो अलाउ है ही नहीं और आप ऑथराइज भी नहीं है वो, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे क्यों। और उसके बाद फिर कोई भी अगर जैसे मैं एक आपके पास 2000 का नोट लाती हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट तो करोगे, क्योंकि ये हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी जो इंडिया का इंडिविजुअल कोई भी इंसान मतलब कि किसी भी पेमेंट को रुपीस में होती है उसको रिफ्यूज़ कोई भी नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो हम लोग इंडियन करेंसी होती है जिसको हम लोग रुपीस बोलते हैं, तो उस रुपीस को बहुत वाइडली एक्सेप्टेड रहता है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
In next video, I will be explaining about deposits with banks, and if you like this video then please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.